महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव के मतदान पूरे हो चुके हैं। मतदान के बाद अब हर किसी के जहन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिरकार इन दो राज्यों में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन चुका है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में करारी हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा हरियाणा की हार को भुनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए भी महाराष्ट्र को जीतना सबसे जरूरी बन चुका है। अब दोस्तों, जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं उसमें किस पार्टी को जीत मिलते हुए दिखाई दे रही है, यह आप सभी इस वाले वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, हम आपका बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करेंगे और वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एग्जिट पोल का जो सबसे पहला आंकड़ा सामने आया है उसके मुताबिक अहमदनगर की 12 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। रुझानों के अनुसार 12 सीटों में से 5 सीटों पर महायुति गठबंधन को जीत मिलते हुए दिखाई दे रही है, जबकि महाविकास आघाड़ी के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बुल्डाना का जो एग्जिट पोल सामने आया है उसके मुताबिक 7 सीटों में से 4 सीटों पर महायुति गठबंधन को जीत मिल रही है, जबकि महाविकास आघाड़ी 3 सीटों पर जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रही है। बीड का जो एग्जिट पोल का नतीजा सामने आया है उसके मुताबिक यहाँ की 6 में से महायुति गठबंधन 4 सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार 2 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में जा रही हैं। अभी दोस्तों, जो भंडारा का रुझान सामने आया है, एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक महायुति गठबंधन को भंडारा में एक भी सीट मिलते नजर नहीं आ रही हैं, जबकि यहाँ की 2 सीटें महाविकास आघाड़ी को मिलते नजर आ रही हैं और 1 सीट जो है ना वह अन्य पार्टियों को मिलते हुए दिखाई दे रही हैं। अभी दोस्तों, आप लोग ये स्क्रीन पर मुंबई का एग्जिट पोल देख पा रहे होंगे। यहाँ की 36 सीटों का जो एग्जिट पोल सामने आया है उसके मुताबिक मुंबई की 36 में से 22 सीटों पर महायुति गठबंधन को जीत मिल सकती है, तो महाविकास आघाड़ी के खाते में 12 सीटें जाने की संभावना है और 2 सीटें अन्य पार्टियों को मिलते हुए दिखाई दे रही हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, आप लोग ये कोल्हापुर के रुझान भी देख पा रहे होंगे। कोल्हापुर में कुल मिलाकर 10 सीटें हैं और यहाँ की 10 में से 3 सीटें महायुति गठबंधन को मिलते हुए दिखाई दे रही हैं, तो महाविकास आघाड़ी के खाते में 6 सीटें जाते हुए नजर आ रही हैं और 1 सीट अन्य पार्टियों को मिलते हुए नजर आ रही हैं। इसी के साथ दोस्तों, आप लोग ये गढ़चिरौली का रुझान भी देख पा रहे होंगे कि गढ़चिरौली में कुल मिलाकर 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से महायुति गठबंधन को 2 सीटें मिलते नजर आ रही हैं, जबकि महाविकास आघाड़ी को 1 सीट मिलते हुए नजर आ रही हैं। गोदिया का जो एग्जिट पोल का रुझान सामने आया है इसके मुताबिक गोदिया में महायुति को सिर्फ 1 सीट मिलते नजर आ रही हैं, जबकि एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार यहाँ की 4 में से 3 सीटों पर महाविकास आघाड़ी गठबंधन को जीत मिल रही हैं। इसी के साथ दोस्तों, आप लोग ये चंद्रपुर का आंकड़ा भी देख पा रहे होंगे। चंद्रपुर जिले में कुल मिलाकर 6 विधानसभा की सीटों पर मतदान हुए हैं, जिनमें से 2 सीटों पर जहां महायुति गठबंधन को जीत मिलते नजर आ रही हैं, तो 4 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में जाते हुए नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों को 1 भी सीट नहीं मिलते नजर आ रही हैं। अभी दोस्तों, आप लोग ये आगे देख पा रहे होंगे, नंदुरबार के आंकड़े भी निकलकर सामने आ रहे हैं। यहाँ पर 4 सीटों के लिए मतदान हुआ है, जिनमें से 2 सीटें जहाँ महायुति को मिलते नजर आ रही हैं, तो एग्जिट पोल के अनुसार 2 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही हैं। नासिक की 15 सीटों का जो आंकड़ा सामने आया है उसके मुताबिक नासिक की 15 में से 8 सीटों पर महायुति गठबंधन को जीत मिल रही है, जबकि 6 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में जा रही है। 1 सीट पर अन्य पार्टियां कब्जा जमा सकती हैं। दूल्हे का रुझान भी सामने आ चुका है। एग्जिट पोल के मुताबिक यहाँ की 5 में से 2 सीटें महायुति को मिल रही हैं, तो 3 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में जाते हुए नजर आ रही हैं। नागपुर का भी दोस्तों आंकड़ा सामने आ चुका है। नागपुर की 12 सीटों का आंकड़ा आप लोग ये स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ की 12 में से 7 सीटों पर जहाँ महायुति गठबंधन को जीत मिलते नजर आ रही हैं, तो 5 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में जा सकती हैं और दोस्तों, रुझानों के मुताबिक अन्य पार्टियों के खाते में 1 भी सीट नहीं जाते हुए नजर आ रही हैं। नांदेड़ की जिन 9 सीटों का रुझान सामने आया है उनमें से 4 सीटों पर जहां महायुति गठबंधन को जीत मिलते नजर आ रही हैं, तो 5 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में जा रही हैं। अन्य पार्टियों को 1 भी सीट नहीं मिल रही है। अभी दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सातारा का आंकड़ा भी सामने आ चुका है। सातारा में कुल मिलाकर 8 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ की 8 में से 4 सीटें जहाँ महायुति गठबंधन को मिल रही हैं, तो 4 सीटें ही महाविकास आघाड़ी के खाते में जा रही हैं। रायगढ़ का भी दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि आंकड़ा सामने आ चुका है। रायगढ़ की 7 सीटों का जो आंकड़ा सामने आया है उसके मुताबिक यहाँ की 7 में से 4 सीटें जहां महायुति गठबंधन को मिल रही हैं, तो 3 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में जा रही हैं। अन्य पार्टियों को 1 भी सीट मिलते नजर नहीं आ रही हैं। पुणे की 21 सीटों का रुझान सामने आ चुका है। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ की 21 में से
13 सीटों पर जहां महायुति गठबंधन को जीत मिलते नजर आ रही है, तो 7 सीटें एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार महाविकास आघाड़ी के खाते में जा रही हैं और अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा रही है। इसी के साथ में दोस्तों आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि पालघर का रुझान भी सामने आ चुका है। पालघर की 6 सीटों का जो रुझान सामने आया है उसके मुताबिक यहाँ पर महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी है। 2 सीटों पर जहां महायुति को जीत मिल रही है तो 4 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में जा रही है। अन्य पार्टियों का खाता भी नहीं खुल पा रहा है। परभणी में हमें जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। महाविकास आघाड़ी और महायुति गठबंधन दोनों ही बड़े गठबंधन को यहां पर 2-2 सीटें मिलते हुए नजर आ रही हैं। अब दोस्तों आप लोग ये स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे वासिम का आंकड़ा भी सामने आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों 3 सीटों पर जहाँ चुनाव हो रही है तो यहाँ की 2 सीटों पर जहाँ महायुति गठबंधन को जीत मिल रही है तो महाविकास आघाड़ी 1 सीट पर जीत हासिल करते नजर आ रही है। लातूर के बारे में दोस्तों अगर हम देखते हैं, लातूर का आंकड़ा भी सामने आ चुका है। लातूर की 6 में से 4 सीटों पर जहां महायुति गठबंधन को जीत मिलते नजर आ रही हैं तो 2 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में जाते हुए नजर आ रही हैं। यवतमाल की 7 में से 4 सीटों पर महायुति गठबंधन को जीत मिलते नजर आ रही हैं और 3 सीटें महाविकास आघाड़ी गठबंधन के खाते में जा रही हैं। अन्य पार्टियों को एक भी सीट नहीं मिल रही है। रत्नागिरी का जो रुझान सामने आया है उसके मुताबिक यहाँ के 5 में से 2 सीटें जो हैं आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि महायुति गठबंधन को मिलते नजर आ रही हैं। महाविकास आघाड़ी गठबंधन का यहाँ पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है और महाविकास आघाड़ी गठबंधन को 3 सीटों पर जीत मिलते नजर आ रही है। अमरावती में भी हमें महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। 3 सीटों पर जहाँ महायुति गठबंधन को जीत मिलते हुए दिखाई जा रही है तो एग्जिट पोल के आंकड़ों में 4 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में जा रही हैं और 1 सीट अन्य पार्टियों को मिल रही हैं। औरंगाबाद का भी आंकड़ा सामने आ चुका है। यहाँ पर विधानसभा की 9 सीटों के लिए चुनाव हुए हैं जिनमें से 5 सीटों पर महायुति गठबंधन को जीत मिल रही हैं तो 4 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में जा रही हैं। अन्य पार्टियों को एक भी सीट नहीं मिल रही है। इसी के साथ में आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि वर्धा का भी आंकड़ा सामने आ चुका है। वर्धा में कुल मिलाकर 4 सीटें हैं और यहाँ की 4 में से 3 सीटों पर जहाँ महायुति गठबंधन को जीत मिल रही है तो 1 सीट महाविकास आघाड़ी को मिलते नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों को एक भी सीट नहीं मिल रही हैं। उस्मानाबाद की 4 सीटों का रुझान सामने आ चुका है। यहाँ की 4 में से 2-2 सीटें बड़े दोनों गठबंधनों को मिलते नजर आ रही हैं। आपको दोस्तों बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र का मुख्य मुकाबला महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों गठबंधन के बीच है। आमतौर पर राज्यों में 2 पार्टियों के बीच मुकाबला होता है, लेकिन महाराष्ट्र में 2 या 3 प्रमुख पार्टियां नहीं हैं, बल्कि महाराष्ट्र में 6 प्रमुख पार्टियां बन चुकी है और इसकी सबसे बड़ी वजह है एनसीपी और शिवसेना में टूट के कारण। शिवसेना के 2 टुकड़े हो चुके हैं जबकि एनसीपी के भी 2 भागों में बढ़ चुकी हैं, जिस कारण से महाराष्ट्र का चुनाव काफ़ी ज़्यादा दूसरे राज्यों से अलग हो चुका है और मुकाबला यहां पर पार्टियों के बीच न रहकर 2 बड़े गठबंधन के बीच में हो चुका है। महायुति गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट और एनसीपी का अजित पवार गुट शामिल हैं, जबकि महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस पार्टी और शरद पवार की एनसीपी शामिल हैं। अब दोस्तों आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि सांगली का भी रुझान सामने आ चुका है। सांगली की 8 सीटों को लेकर दोस्तों जो सर्वे सामने आए हैं, जो एग्जिट पोल का आंकड़ा सामने आया है उसके मुताबिक यहाँ की 8 में से 3 सीटों पर जहाँ महायुति गठबंधन को जीत मिल रही है तो 4 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में जा रही हैं और 1 सीट अन्य पार्टियों को मिलते नजर आ रही हैं। सिंधुदुर्ग की 3 में से 2 सीटों पर जहां महायुति को जीत मिल रही है तो 1 सीट महाविकास आघाड़ी के खाते में जा रही है। अभी दोस्तों आप लोग देखिए कि सोलापुर में भी विधानसभा की अच्छी खासी सीटें हैं। यहां पर कुल 11 सीटों के लिए मतदान हुए हैं। यहां की 11 में से 7 सीटों पर जहां महायुति गठबंधन को जीत मिलते नजर आ रही हैं तो 4 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में जा सकती हैं और अन्य पार्टियों को एक भी सीट नहीं मिल रही है। हिंगोली का जो एग्जिट पोल का आंकड़ा सामने आया है तो 2 सीटें जो है ना यहाँ पर वहाँ महायुति गठबंधन को मिलते नजर आ रही हैं और 1 सीट महाविकास आघाड़ी को मिलते नजर आ रही हैं, जबकि अन्य पार्टियों को एक भी सीट नहीं मिल सकती हैं। जो दोस्तों सर्वे सामने आ रहा है, अकोला की 5 में से 3 सीटों पर जहां महायुति गठबंधन को जीत मिल सकती हैं तो 2 सीटें महाविकास आघाड़ी को मिलते नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों को यहां भी एक भी सीट नहीं मिल रही है। जलगांव की जिन 11 सीटों का रुझान सामने आया है, जलगांव की 11 में से 6 सीटों पर जहां महायुति गठबंधन को जीत मिलते दिखाई जा रही हैं तो एग्जिट पोल के अनुसार 4 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में जा सकती हैं और 1 सीट अन्य पार्टियों को मिलते दिखाई जा रही हैं। जलाना की 5 सीटों का भी रुझान सामने आ चुका है। आप इस स्क्रीन पर देख पा रही होंगे कि जलाना की 5 में से
2 सीटों पर जहां महायुति को जीत मिलते नजर आ रही है तो 3 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में जा सकती हैं। अभी दोस्तों आप देखिए कि आखिर में थाने की 18 सीटों का जो रुझान सामने आया है उसके मुताबिक थाने की 18 में से 11 सीटों पर महायुति गठबंधन को जीत मिलते नजर आ रही है तो 7 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में जा सकती हैं। दोस्तों सभी सीटों का फाइनल एग्जिट पोल का आंकड़ा सामने आ चुका है जिसके मुताबिक महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले महायुति गठबंधन को बहुमत मिलता नजर आ रहा है और यहां की 288 सीटों में से 152 सीटों पर जहां महायुति गठबंधन को जीत मिलते नजर आ रही है तो 127 सीटों पर महाविकास आघाड़ी को जीत मिल सकती हैं और 9 सीटें अन्य पार्टियों को मिलते हुए नजर आ रही हैं। तो दोस्तों सभी फाइनल आंकड़े सामने आ चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में एक बार फिर से जो अभी वर्तमान में सरकार है वह रिपीट होती नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि महाविकास आघाड़ी ने लगातार सरकार बनाने का दावा किया है और ये जो चुनाव हैं वह सभी पार्टियों की प्रतिष्ठा का चुनाव बन चुका है। अगर ऐसे में एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित होते हैं तो महाराष्ट्र में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में सरकार बनते नजर आ रही है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.